स्टूडेंट्स 26 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है मणिपुर क्राइसिस के रिगार्डिंग में। इसके अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मणिपुर के अंदर, तो उसको रिजोल्व करने की बात की गई है बिटवीन द सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्लाइमेटिक फाइनेंस के रिगार्डिंग में। डेवलपिंग कंट्रीज़ को किस तरीके से फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की जो डिमांड की गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पेरिस के अंदर रिसेंटली एक क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ड्रग्स के यहाँ पे रीयूज के लिए, ड्रग्स को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ऑथराइज किया जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हमारे जीएस पेपर्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो मणिपुर क्राइसिस के बारे में है, रिसेंटली स्टूडेंट्स ऑल पार्टी मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा। और उस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लेने की बात की गई कि वहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हुआ है मणिपुर के अंदर उसको यहाँ पे रिजोल्व किया जा सके। ऑल पार्टी मीटिंग्स के अंदर में कुछ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी यहाँ पे डिमांड ये थी कि मणिपुर के जो सीएम हैं उनको यहाँ पे चेंज किया जाए कि उनकी वजह से यहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको रिजोल्व किया जाए। बट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं वो नहीं लिए गए हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। अगर हम बात करें, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसके थोड़ा यहाँ पे जो डायलॉग है उसको यहाँ इनिशिएट किया गया है सिविल सोसाइटी एज वेल एज द पॉलिटिकल पार्टी। बिकॉज स्टूडेंट्स, जो मणिपुर की जो क्राइसिस है वो आपको पॉलिटिकल देखने के लिए मिलती है, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस का अगर कोई रिजोल्यूशन है तो पॉलिटिकल जो टॉक्स हैं या ऑल पार्टी मीटिंग्स का जो डायलॉग्स हैं वो ही इसको रिजोल्व कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें मणिपुर क्राइसिस के रिगार्डिंग में, आपको आर्टिकल 355 के बारे में भी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस किया है। पुंची कमीशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि पुंची कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है इस मणिपुर क्राइसिस को डील करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वहाँ जो क्राइसिस के बिहाइंड के रीजन क्या थे, कि वैली के अंदर जो मैतीज जो लोग रहा करते थे और हिल और जो ट्राइबल इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं कुकी एंड जोमी, उनके बीच में जो एथनिक यहाँ पे डिवाइड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो मणिपुर के अंदर काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी हैं, असेट्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका यहाँ पे आपको डैमेज देखने के लिए मिलता है। इवन द स्टेट लीडरशिप को यहाँ पे टारगेट किया गया मॉब्स के द्वारा। सिक्योरिटी फोर्सेज भी कंप्लीट वे में इस जो ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि सिविल सोसाइटी का प्रेजेंस होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके द्वारा सेंटर को अर्ज किया गया है कि यहाँ पे एक ऑल पार्टी डेलीगेशन है जिसको मणिपुर के अंदर सेंड किया जाए, जिससे कि थ्रू वहाँ पे जो डायलॉग है वो क्रिएट हो और टेबल के ऊपर बैठ के एटलीस्ट बात की जा सके, डायलॉग को वहाँ पे दोबारा से इनिशिएट किया जा सके, जिससे कि ट्रस्ट वहाँ पे बिल्डअप हो सके सिविल सोसाइटी के बीच में। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेंटर का वन ऑफ द कॉन्क्रीट एक एफर्ट है जिसके थ्रू इस जो क्राइसिस है उसको डील करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो मणिपुर की जो क्राइसिस है उसको पॉलिटिकल माना गया है, तो इस क्राइसिस का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको पॉलिटिक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसा राइटर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको वहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, मैती है, कुकी हैं, जोमी हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें वो क्लाइमेटिक फाइनेंस के रिगार्डिंग में है कि रिसेंटली पेरिस के अंदर आपको एक समिट देखने के लिए मिलती है। पेरिस की उस समिट का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। और इस समिट के अंदर बात की गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लाइमेटिक फाइनेंस के रिगार्डिंग में जो रिलीफ है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपको एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहीं पे फ्लड की सिचुएशन, कहीं पे आपको फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन, लैंडस्लाइड, इस तरीके की आपको डिफरेंट टाइप की जो क्लाइमेटिक अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं, जो वेदर के इवेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एक डिमांड है कि यहाँ पे जो डिजास्टर का जो क्लोज है उसको ऐड किया जाए, और डिजास्टर के क्लोज को ऐड करने के साथ ही यहाँ पे जो टाइम है वो दिया जाए, किसी भी उनको अगर कोई लोन वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कोई इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेटिक इन्वेस्टमेंट उस कंट्री के अंदर किया गया है, और वहाँ पे अगर कोई डिजास्टर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनको कुछ रिलीफ है वो प्रोवाइड की जाए। स्टूडेंट्स, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन आई उसके बाद में उनका जो लोन था वो उनको रीपे करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस समय कोई भी
डिजास्टर का क्लोज ना होने की वजह से, तो आपको डिजास्टर क्लोज के रिगार्डिंग में यहाँ पे बात की गई है। रिच नेशंस के द्वारा यहाँ पे 2019 के समय एक प्रॉमिस किया गया था कि 2019 का वो कमिटमेंट था कि 100 मिलियन का एक एनुअल फाइनेंशियल फंड बनाया जाएगा और जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उसको यहाँ पे फाइनेंशियल जो सपोर्ट है क्लाइमेट चेंज को डील करने के रिगार्डिंग में वो प्रोवाइड की जाएगी। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी तक एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है और आने वाले समय में ये जो फंड है ये एग्जिस्टेंस के अंदर आ सकता है। तो वन ऑफ द ये ग्रेट एक फंड होगा जिससे कोई 2009 के अंदर इसको कमिट किया गया था और 2020 के समय इस फंड को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वन ऑफ द एक रिलीफ प्रोवाइड करेगा, जो उनके जो क्लाइमेटिक फाइनेंस है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है क्लाइमेट चेंज को डील करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि अगर ये क्लाइमेटिक फंड जिस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही, जब भी यहाँ पे जो 2015 के अंदर हमने पेरिस पैक्ट के अंदर जो कुछ कमिटमेंट्स किए थे जिसमें INDC टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको अचीव करने के रिगार्डिंग में हम यहाँ पे जो अपना पाथ है उसको यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। और COP28 के समय में इसी एक होप के साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मीटिंग को अटेंड करेंगे कि COP28 जो दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाली है, जिससे कि पेरिस का जो क्लाइमेटिक पैक्ट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके हर एक कंट्री के अंदर में। स्टूडेंट्स रिसेंटली कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कुछ रिलीफ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड की गई है। जैसे कि देखिए हमारा जो IMF है, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो IMF के द्वारा एक स्पेशल ड्राइंग राइट फंड है जो 100 बिलियन का है, वो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने की बात की गई है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिसके अंदर फ्रांस है, जापान है और UK है, उनके द्वारा SDR रिलेटेड कुछ प्लेज हैं, वो कुछ यहाँ पे प्रतिज्ञा हैं वो ली गई हैं। इसके अलावा आप देखें कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक जो क्लाइमेटिक डिजास्टर है उसको ऐड किया गया है कि ऐसे कंट्री जो क्लाइमेटिक डिजास्टर से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको यहाँ पे रीपेमेंट को डिले करने की बात की गई है कि पेमेंट उनका डिले हो सकता है, उनके ऊपर जो लोन है वो कम यहाँ पे लगाया जाएगा जो इंटरेस्ट रेट है। वल्नरेबल कंट्रीज़ की यहाँ पे डिमांड ये है कि उनको ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए जिसके थ्रू कि वो क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे डील कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो वो इमरजेंसी यूज एंड ऑथराइजेशन की रिगार्डिंग में है। रिसेंटली स्टूडेंट्स जो हमारा DCGI है, ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक इमरजेंसी यूज एंड ऑथराइज प्रोविज़न के अंडर ही नई mRNA जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है, जिसको कि बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जो पुणे बेस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। स्टूडेंट्स इस वैक्सीन का बेसिकली यूज ये है कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था, अभी जो रिसेंटली ओमिक्रॉन वेरिएंट था, उसको यहाँ पे फाइट करने में ये हेल्प करेगी। और आप देखिए कि जैसे ही WHO के द्वारा जो ऑफिशियली जो पेंडेमिक जो डिक्लेयर किया गया था कोविड-19 को, उसको जैसे ही यहाँ पे विड्रॉ किया गया, उसको जैसे ही यहाँ पे एंड किया गया ऑफिशियली पेंडेमिक को, उसके साथ ही आपको जो वैक्सीन लेने वाले जो लोग हैं, वैक्सीन के जो अपटेक करने वाले जो लोग हैं, उनका डाटा सजेस्ट करता है कि जो बेसिकली जो बूस्टर डोज है या वैक्सीन के लिए जो डोज थी उनका इंटेक यहाँ पे कम हुआ है। बेसिकली लोग यहाँ पे वैक्सीन के लिए अपने आप को एनरोल करना कम किए हैं जैसे ही पेंडेमिक को यहाँ पे ऑफिशियली एंड किया गया WHO के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि नॉर्मली अगर आप वैक्सीन की बात करें तो आपको 1 डिकेड के आसपास का जो समय है वो देखने के लिए लगता है एक वैक्सीन को डेवलप करने की रिगार्डिंग में, क्योंकि हर एक स्टेप्स, हर एक जो लेवल है उसके थ्रू इसको पास किया जाता है और मल्टीपल टाइम्स इसको पास किया जाता है। पहले आपको देखने के लिए मिलेगा एनिमल्स के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, ह्यूमन्स के ऊपर उसको ट्रायल किया जाता है, फिर उन ह्यूमन्स को यहाँ पे ऑब्जर्वर बेसिस के ऊपर रखा जाता है। बट आपको डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कोविड-19 के अंदर जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इस इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई गई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा कि इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अंडर द इमरजेंसी यूज एंड ऑथराइजेशन प्रोविज़न के अंदर जो रेगुलेटरीज हैं ग्लोबली, उनके द्वारा फ्रेमवर्क डेवलप किया गया कि वैक्सीन को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा और कुछ अननेसेसरी जो स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली स्लो डाउन करते हैं एक वैक्सीन का फॉर्मेशन, उसको यहाँ पे उनको यहाँ पे रिमूव किया गया इमरजेंसी यूज एंड ऑथराइज प्रोविज़न के अंदर में। स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा भी अगर हम बात करें, इंडिया की जो रेगुलेटरी हैं उनके द्वारा भी इमरजेंसी एंड यूज एंड
एंड ऑथराइजेशन को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया। और काफ़ी सारी आपको जो वैक्सीन है इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं कि जो जिनको इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया था। स्टूडेंट्स आप देखिए कि कोविड-19 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में काफ़ी सारे वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसे यूज़ किया गया, क्योंकि वैक्सीन का इंडिया के अंदर ही डेवलपमेंट हुआ था। तो प्रोडक्शन होने की वजह से काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो वैक्सीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन कंट्रीज़ को इंडिया के द्वारा जो वैक्सीन है वो सेंड की गई। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडियन जो फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया गया डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि जो रेगुलेटरी का जो सिस्टम है, जो एविडेंस बेस्ड असेसमेंट है, जो रेगुलेटरी जो असेसमेंट है, उनको इस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जैसे हमने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के अंडर में जो इमरजेंसी एंड यूज़ एंड ऑथराइजेशन क्लोज के अंडर में हमने जो वैक्सीन है उसको अलाउ किया गया। तो ये वैक्सीन का जो अलाउ है वैसा उसे एक प्रोविज़न होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, वैक्सीन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सके। क्योंकि आपको हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर जो मिसट्रस्ट है, जो आपको अगेंस्ट जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अगेंस्ट में जो मिसट्रस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हिस्टोरिकली वे में इंडिया के जो लोग हैं उनका जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो आपको देखी जाती है लोगों के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जल्दी से जल्दी कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उसको डील करने के लिए जो क्लोज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे सेफ्टी और जो डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्ट जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेफ्टी के थ्रू यहाँ पे जो भी यहाँ पे अवर्ट रिएक्शंस होगा उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है इन ड्रग रेगुलेटरीज के द्वारा वैक्सीन एंड जो भी ड्रग का प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज के एडिटोरियल्स के अंदर में जिसको हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।